हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं हम लोग जनरल स्टडीज का अध्ययन कर रहे हैं। जनरल स्टडीज में अभी हम लोगों ने करंट अफेयर्स की एक नई श्रृंखला शुरू की है जो मॉर्निंग में 7 बजे आपको प्रोवाइड की जाती है, जो कि आपका ये चौथा वीडियो है। ठीक है, आज है 12 मार्च। हालांकि ये 12 मार्च के करंट अफेयर्स नहीं है, ये पिछले 12 महीने के करंट अफेयर्स है जो आपके जेएससी लेक्चरर, जीडीसी या बीपीएससी टीआरई 4 जैसे एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। साथियों, आप जानते हैं हम आपके जेएससी लेक्चरर को और जीडीसी को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके इसके जीएस का कंप्लीट मटेरियल आपको चाहिए, जो कुछ मैं पढ़ाता हूं बोलता हूं सब कुछ। पीडीएफ चाहिए, टेस्ट चाहिए, क्विज चाहिए, जिससे आपके जीएस के पोर्शन की प्रॉपर तैयारी हो जाए। तो आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लीजिए। ये नंबर है 9565272442 नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और ये नंबर पर कांटेक्ट करके एक छोटी सी फीस है, उसको पे करके आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको पूरे प्रॉपर प्लानिंग के साथ तैयारी आपकी कराई जाती है। ठीक है, आइए यहां पर लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है भैया, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विवादास्पद शौर्य दिवस आदेश वापस लिया है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट विड्रा द कंट्रोवर्शियल शौर्य दिवस ऑर्डर? पहला है असम, राजस्थान, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखें, जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका राजस्थान। ठीक है, तो अगर हम बात करें राजस्थान का, तो यहाँ पर राजस्थान सरकार ने स्कूलों को 6 दिसंबर को शौर्य दिवस के रूप में मनाने के आदेश का भारी विरोध के बाद उसको वापस ले लिया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हाल ही में भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो शुरू हुआ है। वो कहां पर? वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो स्टार्टेड रिसेंटली? कहां पर? आपको बताना भाई, केरल में, उड़ीसा में, कर्नाटक और तेलंगाना में। तो आपको बताना है सही विकल्प, चूंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको शामिल किया गया। तो यहां पर जो सही विकल्प है भैया वो है आपका तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना। ठीक है, तो यह प्लांट तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित प्रसिद्ध जीनोम वैली में शुरू किया गया है। इसका उद्घाटन तेलंगाना के आईटी और उद्योग मंत्री ने किया था। यह क्या है, पहले तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। यह भारत की पहली सिंगल यूज बायो प्रोसेसिंग डिजाइन और स्केल अप फैसिलिटी है। ठीक है, यह प्लांट बायोटेक स्टार्टअप और फार्मा कंपनियों को उनकी रिसर्च जैसे बायोलॉजिस्ट और नेक्स्ट जनरेशन यूरेटिक्स को लैब से निकाल करके बड़े पैमाने पर जो है टेस्ट और प्रोड्यूस करने में मदद करेगा। ठीक है, और इससे कंपनियों का समय और शुरुआती खर्च काफी बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? यहाँ पर देखिए 4 विकल्प है। उससे पहले देखिए, हु वाज रिसेंटली ऑनर्ड विद द ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? तो यहाँ पर राफेल नडाल, नोवाक जोकोविक, रोजर फेडरर, इनमें से कोई नहीं। उससे पहले यार, जितने क्वेश्चन आपके सही हो आप उनको कमेंट में जरूर लिखें। ठीक है, अपने आंसर आप करें, लिखने की आदत डालें। मैं बार बार कहता हूं मेरे भाई कि अगर आप हाथ से लिखते हैं तो काफी कुछ आपके दिमाग में छपता जाता है। तो अगर आपके पास पेन कापी नहीं है तो आप कमेंट में ही लिखते जाएं। ठीक है, निश्चित तौर पर लिखें और आपको याद होता चला जाएगा, ये आपके लिए बेहतर है। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, हाइप जरूर कर लीजिएगा। बेहद मेहनत करता हूं आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है नोवाक जोकोविक। ठीक है, ये सही विकल्प है नोवाक जोकोविच। ठीक है, अगर हम बात करें दुबई में 13वें मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम अंतरराष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में नोवाक जोकोविक को इस सम्मान से नवाजा गया है, ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला, ठीक है, पहली तो जानते होंगे, दूसरी महिला की बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है दीप्ति शर्मा, स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा। आपको बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्मृति मंधाना। कौन है? स्मृति मंधाना जी है। ठीक है, जो कि भारतीय महिला क्रिकेट की एक बहुत बड़ा नाम है, स्मृति मंधाना। ठीक है, अगर हम बात करें स्मृति मंधाना, यह उपलब्धि हासिल करने वाली दूसरी भारतीय और दुनिया की चौथी महिला खिलाड़ी बनी है। और भारत की पहली और दुनिया की पहली कौन है? मिताली राज। ठीक है, उन्होंने यह कारनामा, जो ये स्मृति मंधाना ने यह कारनामा श्रीलंका के खिलाफ चौथे T20 मैच में किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हाल ही में इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार किसे मिलेगा? ठीक है, पूछा गया है मिलेगा, मतलब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पर आप बताओ भाई सही विकल्प क्या है? इजराइल दे रहा है शांति पुरस्कार ऐसे व्यक्ति को
सही है। कौन? ये डोनाल्ड ट्रंप, जो जब से आया है तब से अशांति फैलाए हुए है, ठीक है, उसको शांति पुरस्कार मिल रहा है। हद है भगवान, ठीक है, पुरस्कार की भी इज्जत हो जाएगी। इजराइल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए विशेष शांति सम्मान की घोषणा की है और यह फैसला फ्लोरिडा में इजरायली नेतृत्व के साथ उनकी उच्च स्तरीय बैठक के बाद लिया गया, ठीक है। अब ठीक है भैया, उनका है, वो चाहे जो दे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत रेयर अर्थ रिजर्व, ठीक है, रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में कौन से स्थान पर है? अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट रिपोर्ट, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन टर्म ऑफ रेयर अर्थ रिजर्व? तो पहले नंबर, तीसरे, दूसरे, आपको बताना भाई सही विकल्प। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका बी, यानी थर्ड नंबर पर, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है रियर अर्थ रिजर्व के मामले में कौन से स्थान पर है? तीसरे नंबर पर है, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 8 विकेट लेकर के इतिहास रचा है? 8 विकेट एक कई मैच में ले लिया। हो सकता है क्वेश्चन बन जाए, तो हम लोग अब चूंकि सॉल्व कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम लोग देख भी लेते हैं। हो सकता है भैया कौन जाने, बना पूछ लेगा भाई, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है 8 विकेट, वो भी T20 के मैच में। तो हु रिसेंटली मेड हिस्ट्री बाय टेकिंग 8 विकेट्स इन मेंस T20 इंटरनेशनल मैचेज? तो आयुष मात्रे, ठीक है, सोनम एसी और बिहान मल्होत्रा। तो आपको बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प भाई आपका ये सोनम एसी, ठीक है। अगर हम बात करें, भूटान का है लड़का ये, ठीक है। भूटान के सोनम एसी ने 29 दिसंबर को म्यांमार के खिलाफ खेले गए T20 मैच में 8 विकेट लेकर के इतिहास रचा। यह उपलब्धि पुरुष T20 क्रिकेट के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शनों में से एक है। तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। हाल ही में किसे 2025 का मोस्ट अचीव्ड चाइनीज अवार्ड, ठीक है, MSCA प्राप्त हुआ? हु रिसेंटली अचीव द 2025 मोस्ट अचीव चाइनीज अवार्ड, ठीक है। यहाँ पर डेविड रुजेले, झांग डामो और टेनी थॉमस, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प क्या है? ये झांग डामो। भाई क्वेश्चन जितने सही हो कमेंट करके आप बताते रहें भाई, ठीक है, लिखते रहें आंसर को, लिखने की आदत डालिए मेरे भाई, गलती मत करिएगा, बहुत कीमती समय है आपकी तैयारी के लिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद मेहनत से तैयार किए जा रहे हैं। तो झांग डामो ये आपका सही विकल्प है। झांग डामो MSCA यानी मोस्ट अचीव चाइनीज अवार्ड द्वारा सम्मानित होने वाले पहले चित्रकार बने हैं, ठीक है। अगर हम कुछ और फैक्ट की बात करें तो वहाँ पर अगर हम बात करें वैभव सूर्यवंशी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, क्योंकि पुरस्कार से संबंधित है तो पुरस्कार संबंधित कुछ चीज़ों को हम जान लें, तो वैभव सूर्यवंशी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री मोदी को इथोपिया का सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया मिला है, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। अब हम एक बढ़ते हैं ऐसे क्वेश्चन की ओर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। वेयर वाज इंडियाज लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट रिसेंटली इनॉग्रेटेड? तो ये क्वेश्चन यहाँ पर असम, गुजरात, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। तो आपके लिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया उड़ीसा। लेकिन इसको अगर आप अलग अलग स्रोतों से ढूंढेंगे तो अलग अलग आपको आंसर मिलेगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो मुझे ऑथेंटिक आंसर मिला, क्योंकि कहीं पर आपको ये मध्य प्रदेश भी बताएगा, कहीं पर कुछ, लेकिन जो मुझे ऑथेंटिक आंसर लगा उसका उड़ीसा है, तो मैं आप लोगों को वही बता रहा हूँ, ठीक है। उड़ीसा में भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया गया, जिसका लक्ष्य लगभग जो है प्रतिदिन 50 टन ग्रीन अमोनिया का उत्पादन करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। हाल ही में किसे विश्व स्तर पर सबसे धनी भारतीय पेशेवर प्रबंधक यानी प्रोफेशनल मैनेजर नामित किया गया? हु हैज रिसेंटली बीन नेम्ड द वेल्थेस्ट इंडियन प्रोफेशनल मैनेजर ग्लोबली? बताओ भाई। प्रिया नागर, जयश्री उल्लाल, अंशुला कांत, इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका यहाँ पर जो है बी, जयश्री उल्लाल। क्या नाम है? जयश्री उल्लाल, ठीक है। ये नाम आपका यहाँ पर है। अरिस्टा नेटवर्क की CEO, ठीक है, जयश्री उल्लाल 50,170 करोड़, ठीक है, की कुल संपत्ति के साथ हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में पेशेवर प्रबंधकों में शीर्ष स्थान पर रही हैं, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी।
कोई डाउट हो कमेंट करिएगा, ठीक है, सुझाव जरूर दीजिएगा। ये नंबर है, इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर लीजिए और पीडीएफ ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए, टेस्ट क्विज जो भी है सब कुछ पार्टिसिपेट करिए, बिंदास तैयारी करिए। हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ में है। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।